हादसे के बाद घटनास्थल के क्या ताज़ा हालात हैं, आइए आपको दिखाते हैं, लोगों की आप बीती सुनते हैं। कानपुर देहात में हुए ट्रेन हादसे ने कई लोगों को अपनों से अलग कर दिया, तो कई लोगों को अभी भी तलाश जारी है अपने लोगों की। हमारे साथ रूबी गुप्ता है जो कि सफ़र कर रही थी इस ट्रेन से। रूबी, ये बताइए कि आप कहाँ से कहाँ सफ़र कर रहे थे और कितने लोग आपके साथ थे? हम भाई बहन 5 से कि मेरे पापा हैं। हम सब ठीक है, थोड़ा बहुत चोट लगा है, बस मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं। किसी ने बोला अस्पताल में, फिर वही बोल रहे कि अस्पताल में नहीं है, तो हमारा इसका इंतजार है कि हम अच्छे से देखें इसको। बस आप जल्दी कराइए, हमें हमारे पापा चाहिए और कुछ नहीं। ये जल्दी से आपको कि जितना जल्दी हो उतना करवाइए। हमें नहीं पता, बहुत देर हो गई करते करते। ये दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि परिवार में इनके पिताजी, अभी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। इनके पिताजी के बारे में ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बेटियां मजबूर अपने पिता की इस तस्वीर को लेकर के यहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि कितने लोग आप लोग अस्पताल में हैं, कितने लोग अस्पताल पहुँच चुके हैं? मेरे एक भाई और एक मेरी बहन अस्पताल में है। उनका नाम भी बताओ। नहीं पता हमें, पता क्या नाम है वो अंकल जी इधर। ये तस्वीर लोगों को दिखा रहे हैं आप? हाँ, तस्वीर दिखाओ। वो अंकल जी का नाम पूछ के ये तस्वीर लोगों को दिखा दी। ये बताइए कि अभी तक कुछ जानकारी मिली? आपने प्रशासन के लोगों से बातचीत की, कोई जानकारी मिली? जैसे कि आप बता रहे पहले अस्पताल बताया गया, फिर पता लगा अस्पताल में भी नहीं है। हाँ, अस्पताल में भी नहीं है, तो शायद इसमें हो सकते हैं। आप जितना जल्दी कराना चाहे करा सकते हैं। बस हमारे पापा चाहिए, हमको घर जाना है। हमारे पापा को बस ढूंढ लीजिए, बहुत देर हो गई। अंकल जी प्लीज। इन्होंने पैंट किस कलर की पहनी थी? ऐसी शर्ट किससे दिखने पेंट थोड़ा पैंट अभी प्रेजेंट में किस कलर की पहनी थी? रामानंद यादव जी भी इनके साथ में थे, वो भी अभी तक नहीं मिल रहे हैं, लापता हैं। रामानंद देखिए, तमाम लोग यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी आ चुके हैं। आप लोग तलाश कर रहे हैं, जैसे कि रूबी का है, अभी तक जैसे तस्वीर दिखा रही, कुछ जानकारी मिल पाई है? सर, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। पूरा प्रशासन बहुत ही मेहनत से लगा हुआ है और सभी लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। कोशिश 50 से ज़्यादा लोगों को हम लोग निकाल चुके हैं अभी तक, और कुछ लोग जीवित हैं, हम उनको निकालने में लगे हुए हैं। कुछ डेड बॉडीज भी हैं, तो उन पे अभी कम ध्यान, पहले जो जीवित हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, महिलाएं अभी भी दबी हुई हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं और वो बोल रहे हैं, वो लोग ठीक हैं, निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा प्रशासन लगा हुआ है, हम लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। सर, क्या कोई जानकारी हो पाई? नहीं, अभी नहीं मिली कुछ। किस कलर का आपका? हेलो, इस कलर का। तो आप देखते हैं ये रूबी का परिवार है। रूबी के परिवार में जो लोग सफ़र कर रहे थे उसमें उनके पिता के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बाकी परिवार के सदस्य अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि इनके पिता हॉस्पिटल में हैं, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि वो अस्पताल में नहीं है। मोबाइल पर ये तस्वीरें लेकर के अपने पिता की लोगों को दिखा करके उनके बारे में पूछताछ कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि इनके पिता के बारे में कैसे भी पता लग जाए। और यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं वो भी उस तस्वीर के हिसाब से तस्दीक करने की कोशिश करने के अभी तक रूबी के पिता का पता नहीं लग पाया है। तो इन दो बेटियों की आप बीती आपने देखी, कैसे दर दर भटक रही हैं, अपने पिता को ढूंढ रही हैं हादसे के बाद। और वहीं दलजीत सिंह चौधरी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के, वो वहां पहुंच चुके हैं, घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ पंडित श्याम बिहारी जी मौजूद है। ये जानना चाहेंगे कि कितने लोग थे? आप उज्जैन से आ रहे थे, बता रहे थे। उज्जैन में आप दर्शन करने गए थे, कितने लोग थे और अभी कितने लोग गए? 46 लोग थे और 46 लोगों में करीब 44 लोगों का पता चल गया है और 5 आदमी तो ज़्यादा चोट खाए हुए हैं। 2 आदमी गायब हैं, जो पता नहीं लग रहा है कि वो चोट खाए हुए हैं कि ख़त्म हो गए, और बाकी और लोग सुरक्षित हैं। वो कुछ लोग तो जा चुके हैं अपने सरकारी बसों से अपने घर को, और कुछ लोग अभी यहाँ पड़े हुए हैं। कहाँ, बनारस जाना था आपको? ये हमको बनारस जाना था, उज्जैन से बनारस दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे। अच्छा, कौन कौन, उनका नाम बता दीजिए, कौन कौन लोग हैं जो कि जिनकी मिसिंग है, जो अभी मिल नहीं पाए हैं? एक का नाम है दीप्ति और एक का नाम बाबूराम है जी। ये दोनों लोग अभी भी गायब हैं? ये अभी नहीं मिले हैं, गायब हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि उस समय जब हादसा हुआ तो क्योंकि आप लोग 40-45 लोग थे, एक बोगी में थे, तो उस समय क्या नज़ारा था? क्या उसी समय आपको लगता है कि कुछ लोग बाहर चले गए थे, ट्रेन के डिब्बे से बाहर गिर गए थे, या कैसे हुआ था कि जिस वजह से ये वो आपसे अलग हुए? ऐसे जो है सब एक बोगी में नहीं थे, सब अलग अलग में थे। जहाँ जिसको सीट मिला था बैठे हुए थे। और जब ये हादसा हुआ है तो एकदम से धुआं जैसा हो गया और खटर खटर की आवाज़ सुने सब घबरा गए और पकड़े रहे, कुछ पता नहीं चला भैया। सब इतने में सब तितिर बितिर हो गए है ना, 5 मिनट में सब कुछ हो गया। हाँ। अच्छा, प्रशासन से बात की आपने? जो 2 लोग गायब हुए हैं तो क्या बता रहे हैं वो? ये अस्पताल पहुंचाया जाए? ये बता रहे 5 लोग अस्पताल में भी पहुंच चुके हैं आपके ग्रुप में? जी, सुखराम जी हैं लखनऊ के, मैं विधायक हैं, वो आए थे
और उनसे हमने ये सब बताया था, तो उन्होंने कहा सारा व्यवस्था हो रही है, लोग देख रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हैं लोग। नहीं, अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। नहीं, 5 लोग आपके जी। अस्पताल में हैं, 2 लोग अभी भी गायब हैं। जी जी, नहीं मिल पाए हैं जी। हम चाहते हैं कि हम वो जहाँ कहीं हो, या जिंदा हो या घायल हो, जिंदा हो या घायल हो, जिंदा हो या घायल हो, वो हमको पता चल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने साथियों की तलाश है। पंडित श्याम बिहारी जी उसी में से हैं जो कि उज्जैन में दर्शन करके निकले थे। 45 लोग इनके साथ थे, जिसमें 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया जिनके बारे में इनको जानकारी है, जबकि 2 लोग अभी भी गायब हैं। बाकी लोग को उनकी तलाश है। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज, कानपुर देहात। और ऐसे ही न जाने कितने और लोग हैं जो अपने परिजनों को उस हादसे के बाद तलाश रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि वो सही सलामत हो।